जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए मैं माघ मास में सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ लेकर के आई हूँ। दोस्तों, जिस प्रकार कार्तिक स्नान का महत्व होता है उसी प्रकार जो है माघ मास का भी जो है माघ स्नान का विशेष महत्व होता है। कुछ लोग जो है पूरे माघ मास में जो है स्नान करते हैं। पूरे माघ मास में वह जो है एक समय भोजन का नियम लेकर के इस प्रकार माघ मास सुनते हैं। और माघ मास में सूर्य नारायण को अर्घ देना, तुलसी की पूजा करना, भगवान भोलेनाथ की पूजा करना, श्री हरि के जो भी आपके पास श्री विग्रह है उसकी पूजा करना, इस प्रकार का नियम लिया जाता है। और पूरे माघ मास में जो है 8 कहानियों का नियम लिया जाता है। वो 8 कहानियाँ नित्य प्रति सुनी जाती हैं। अगर आप पूरे माघ मास स्नान भी नहीं कर पाते और यह कहानियाँ सुनते हैं तब भी आपको जो है पूरे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मास में गणेश जी की कथा, तुलसी जी की कथा, सूर्य नारायण की, पीपल पथवारी की जी की कथा, नगर बसेरे की कथा, विष्णु भगवान की कथा, माघ स्नान की कथा सुनी जाती है। तो ये सारी कहानियां मैं आज आपको एक साथ मेरे वीडियो में लेकर के आई हूँ। आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एक बार एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वह बड़ा ही धार्मिक था। सभी घर के लोग जो है पूजा पाठ किया करते थे। उस ब्राह्मण के 2 बेटियां थी। ब्राह्मण की बड़ी बेटी का नाम संतोषी था। ब्राह्मण की बड़ी बेटी जो है रोजाना कुएं से पानी लेने के लिए जाती थी। एक दिन जब वह कुएं पर पानी लेने के लिए गई तो वहां पर उसने देखा कि गांव की बहुत सारी स्त्रियां जो है आपस में कुछ बातें कर रही हैं। उसने औरतों को वहां पर एकत्रित देखा तो उनसे पूछा कि तुम यहाँ पर यहाँ क्यों इकट्ठी हुई हो और यहाँ क्या कारण है, आप सब जी क्या बात कर रही हो। तो वो बोली, हम यहाँ पर माघ स्नान के लिए इकट्ठे हुए हैं और ब्राह्मणी जो है हमें कथा सुनाएगी। माघ स्नान में हम तुलसी जी की पूजा करेंगे, सूर्य नारायण की करेंगे, भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। संतोषी ने पूछा कि ये सब करने से क्या होता है। तब ब्राह्मणी ने बताया कि इसको करने से घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होती है, निरोगी काया मिलती है। सभी सुखों को भोगने के बाद अंत में मनुष्य को जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब उससे ब्राह्मणी ने कहा, ऐसा करो तुम भी जल्दी से स्नान कर लो और हमारे साथ जो है कथा सुनने के लिए आ जाओ। तब संतोषी ने जल्दी से स्नान किया और वहाँ कथा सुनने के लिए आ गई। सबसे संतोषी जो है नहा करके आकर के बैठ गई। अब बुढ़िया वो ब्राह्मणी ने जो है सबसे पहले गणेश जी की कथा सुनाई कि एक बुढ़िया माई थी, उसका रोजाना का गणेश जी की पूजा करने का नियम था। वह रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती और उनकी पूजा करती, पर मिट्टी के गणेश जी होने के कारण वह गल जाते। अब बुढ़िया माई के सामने ही जो एक सेठ का मकान बन रहा था तो बुढ़िया माई ने सोचा क्यों ना मैं इन कारीगरों से अपने लिए पत्थर के गणेश जी बनवा लूं। बुढ़िया माई कारीगरों के पास गई और उनसे बोली कि कारीगर मेरे लिए जो तुम गणेश जी पत्थर के गणेश जी बना दो। तब कारीगर बोला कि बुढ़िया माई, जितनी देर में हम तेरे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में जो है हम एक दीवार चिल लेंगे। कारीगर ने जो है बुढ़िया माई से बना कर दिया। बुढ़िया माई को बहुत बुरा लगा तो बुढ़िया माई ने उन कारीगरों से कहा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार जो है टेढ़ी हो जाए। बुढ़िया माई तो यह कह करके अपने घर आ गई। लेकिन जब वह कारीगर दीवार बनाते तो वह दीवार जो है टेढ़ी हो जाती। दीवार टेढ़ी हो जाती तो उनको फिर वह दीवार गिरानी पड़ती, फिर नए सिरे से दीवार बनानी पड़ती। अब सुबह से लेकर शाम तक यही क्रम चलता रहा। शाम को जो है सेठ जी आए। तब सेठ जी ने आकर के देखा और उनसे कहा कि भाई आज तो कुछ भी काम नहीं हुआ। तब कारीगरों ने कहा कि महाराज काम तो सेठ जी काम तो बहुत किया है पर करें क्या, आज हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने सारी बात बुढ़िया माई के इस तरीके से सामने से बुढ़िया माई आई और उसने ऐसा शाप दिया, जब से हमारी दीवार जो है टेढ़ी हुई जा रही है। तो वैसे शाम होने को आई है लेकिन हमारा काम जो है नहीं बन रहा है। सेठ जी ने कारीगरों की बात सुनी तो उनसे कहा कि चलो बुढ़िया माई के पास चलते हैं। अब सेठ जी जो है बुढ़िया माई के पास आए और बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, हम तुम्हारे लिए पत्थर के गणेश जी की जगह सोने के गणेश जी बनवा देंगे। बुढ़िया माई से जब सेठ जी ने प्रार्थना की तो बुढ़िया माई ने जो अपने गणेश जी से प्रार्थना करी और गणेश जी ने सुनते ही जो है उनकी दीवार सीधी कर दी और सेठ ने जो है बुढ़िया माई के लिए सोने जी के गणेश जी बनवाए। जी को अनधन लक्ष्मी दिया, हे गणेश जी महाराज। इस प्रकार आपने बूढ़ी माई पर अपनी कृपा दृष्टि दिखाई। उसी तरीके से कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सभी पर जो है अपनी कृपा दृष्टि करना। तुलसी माता की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वह रोजाना तुलसी जी की पूजा करती और तुलसी जी की पूजा करती। बुढ़िया माई जो है तुलसी जी में जल चढ़ाती, तुलसी जी की पूजा करती और तुलसी जी पर दीपक जलाती। और फिर बुढ़िया माई जो तुलसी जी से
कहती, हे तुलसी माता बिरला सींचू तेरा तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़वा दे लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गाज दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौज दे, चंदन की काट दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन रस का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता जो है सूखने लगी। एक बार भगवान कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें विविध प्रकार के भोजन जमाती हैं, तुम्हारे लिए पूजा करती हैं, तो तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है, रोजाना इतनी सारी बात कहकर जाती है, मैं सब कुछ दे दूंगी पर आपका कंधा कहाँ से दूंगी। थोड़े दिन में बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे पर वह इतनी भारी हो गई कि किसी से नहीं उठे। कुछ उसका कोई सगा कहने लगा कि पाप घाट की माला फेरती थी, इससे इतनी भारी हो गई है। भगवान जो है बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, सबसे पूछने लगे भाई यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले एक बुढ़िया माई थी, वह मर गई है, पाप नहीं थी इसलिए किसी से नहीं उठते। तब भगवान बोले कि मैं इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो ये उठ जाएगी। सबने कहा कि तू भी तेरे मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा कि बुढ़िया माई तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माता अड़वा ले लड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काट ले, झालर की झनकार ले, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, कृष्ण का कंधा दे। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई, भगवान कंधे पर ले गई, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता जैसे उसकी बुढ़िया माई की मुक्ति करी ऐसे हमारी मुक्ति करियो। जैसे भगवान कृष्ण ने उसको कंधा दिया वैसे ही सभी को कंधा देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले जो है सभी की मनोकामना पूरी करना। तुलसी माता की जय। नारायण की कथा। एक बूढ़ा ब्राह्मण था, वह रोजाना जो है सूर्य नारायण की पूजा किया करता था। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके सूर्य नारायण को अर्घ देता, पूजा आराधना करता और सारे दिन जो है भगवान सूर्य नारायण के नाम लेकर उन्हीं में मगन रहता। वह काम काज कोई करता नहीं था। ब्राह्मणी भी उससे बहुत परेशान थी। ब्राह्मणी उससे कमाने की कहती तो कि मुझे कमाना आता ही नहीं है। आसपास के लोग भी उसे ताना दिया करते थे। पड़ोस के लोग भी कहते कि काम काज तो कुछ करता नहीं है, दिन भर माला लिए रहता है। अब वह सभी से तंग आकर के अपनी माला और लुटिया लेकर के अपनी लुटिया और माला लेकर के एक जंगल में निकल गया। जंगल में कुछ दूर आगे निकलता है तो देखता है पास ही में एक तालाब है। वह तालाब जो है सूखा पड़ा हुआ है। वहां पर एक पीपल का वृक्ष है। ब्राह्मण जो है वहां पर सूर्य नारायण को अर्घ देता, पीपल के वृक्ष को सींचता। ब्राह्मण सूर्य नारायण को अर्घ देता, पीपल को सींचता, तो पीपल का पानी और सूर्य नारायण का पानी मिलकर के जो है अर्घ देने वाला पानी जो है उस तालाब में चला जाता। देखते ही देखते जो है वह पीपल भी हरा हो गया और तालाब में भी धीरे धीरे पानी भरने लग गया। पीपल के वृक्ष से आवाज आने लगी। सुबह जब ब्राह्मण देवता जो है सूर्य नारायण को अर्घ देते, पीपल को सींचते, तो पीपल देवता कहते कि भाई ब्राह्मण देवता कुछ मांग लो। पीपल में से नित्य प्रतिदिन आवाज सुन करके वह ब्राह्मण जो है डरने लगा। डर के कारण ब्राह्मण जो है दुबला होने लग गया। ब्राह्मणी जो है शाम को उसके लिए खाना लेकर के आती थी, सुबह शाम, और आती थी तो उसका हालचाल भी पूछ करके जाती थी। अब तो ब्राह्मणी आई तो उसने पूछा कि क्या बात है, तुम कैसे इतने सूखते जा रहे हो? ब्राह्मण ने जो है ब्राह्मणी को सारी बात बताई कि पीपल के वृक्ष में से जो है ऐसे आवाज आती है। बहुत समझदारी वे तुरंत समझ गए कि कोई सी और की आवाज नहीं है, तो सूर्यदेव की आवाज है। अब कह रहा अगर आपसे सूर्यदेव कुछ कहे तो उनसे अन्न धन पुत्र लक्ष्मी आदि सभी चीज मांग लेना। अगले दिन ब्राह्मण ने जो है फिर से सूर्य नारायण की पूजा आराधना करी, तो फिर से वह पूजा आराधना करने के बाद उसके पीपल के वृक्ष में से फिर वही आवाज आई, मांगो ब्राह्मण देवता क्या मांगते हो। आवाज सुनकर के ब्राह्मण देवता ने कहा कि अगर भगवान अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे बेटा, लक्ष्मी, पुत्र, घोड़े, गाड़ी सब कुछ दे। ब्राह्मण की बात सुनकर के सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं तो आपको बहुत ही सीधा मानता था, लेकिन आपने तो जो है सब कुछ मांग लिया। सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि जो जो तुमने मांगा है मैं तुम्हें सब कुछ देता हूँ। इस प्रकार ब्राह्मण देवता जो है फिर से अपनी पूजा में लीन हो गए। एक दिन ब्राह्मण ने सोचा कि चलो नगर की तरफ देख के आता हूँ, अपने घर की तरफ देख के आता हूँ। ब्राह्मण अपने घर की तरफ गया तो उसने वहां देखा कि उसके घर के स्थान पर वहां पर तो एक बहुत ही भव्य महल बना हुआ। महल पर की छत पर जो है ब्राह्मणी बैठी हुई है। ब्राह्मणी ने जो है बच्चों से कह करके ब्राह्मण देव को अंदर बुलाया और उनसे कहा कि हे ब्राह्मण देव, यह सब जो है हमें सूर्य नारायण भगवान ने दिया है, यह सब उन्हीं की कृपा का फल है। पूजा के कारण ही जो है सूर्य नारायण भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। यह सुन करके ब्राह्मण देव बहुत खुश हुए। ब्राह्मणी ने जो है ब्राह्मण से घर में रहने को ही कहा, लेकिन ब्राह्मण जो है घर में नहीं रहा, वापस उसी माही तालाब के पास और उस पीपल के वृक्ष के पास आ गया। वहीं पर रहकर सूर्य भगवान की साधना में लीन हो गई। हे सूर्य नारायण भगवान,
भगवान। सूर्य नारायण भगवान जिस प्रकार आपने ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई उसी तरीके से कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। धर्मराज की कहानी। राज्य की कहानी। एक बूढ़ी माई थी, वह बहुत ही धार्मिक और पूजा पाठ करने वाली महिला थी। वह रोजाना नित्य प्रतिदिन जो है व्रत किया करती थी। समय बाद जो है बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उसे यम के दूत लेने के लिए आए। वह यमदूतों के साथ गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई उसमें डूबने लगी। तब धर्मराज जी ने पूछा, बुढ़िया माई आपने गाय दान की है क्या? बुढ़िया माई ने जो है मन ही मन गाय का ध्यान किया। गाय प्रकट हो गई। गाय के प्रकट होते ही बुढ़िया माई जो है गाय की पूंछ पकड़ करके नदी पार कर गई। आगे उसे काले कुत्ते मिले। तब धर्मराज ने कहा, क्या कुत्तों के निमित्त कुछ दान पुण्य किया है क्या? तब धर्मराज ने पूछा कि बुढ़िया माई कभी कुत्तों को रोटी खिलाई है क्या? तो बुढ़िया माई ने कुत्ते का ध्यान किया, सो कुत्ते वहां से चले गए। ये आगे चली तो उसे काले कौवे मिले। तब धर्मराज जी ने पूछा कि बुढ़िया माई कभी किसी ब्राह्मण की बेटी के तुमने सिर में तेल लगाया है या नहीं? तो बुढ़िया माई ने कुओं का ध्यान किया, तो काले कौवे वहां से चले गए। बुढ़िया माई आगे चली तो उसे कांटे मिले। तो बुढ़िया माई से धर्मराज जी ने पूछा, कभी किसी के लिए चप्पलें पहनाई क्या? तो बुढ़िया माई ने चप्पलों का ध्यान किया, तो बुढ़िया माई के पैरों में चप्पल आ गई। माई आगे गई तो चित्रगुप्त जी ने जो है धर्मराज जी से कहा कि आप किसे लेकर के आए? चित्रगुप्त जी ने कहा कि बुढ़िया माई ने धर्म पुण्य तो बहुत किया है, लेकिन धर्मराज जी के नाम से इसने कुछ भी नहीं किया है, इसलिए इसके आगे के द्वार बंद हैं। माई जो है चित्रगुप्त जी से अनुनय विनय करने लगी कि आप मुझे 7 दिन का समय दे दो और मुझे पृथ्वी पर भेज दो। मैं 7 दिन जो है धर्मराज जी के निमित्त दान पुण्य करके और कथा कहानी सुन के आऊंगी। अब बुढ़िया माई जो है वापस पृथ्वी पर आ गई। अब पूरे गांव में तो खबर फैल गई कि तो बुढ़िया तो भूतनी का रूप लेकर के आई है। बुढ़िया माई घर गई तो उसके बेटे बहुओं ने भी दरवाजा बंद कर लिया। तब बुढ़िया माई ने कहा, बुढ़िया माई ने जो अपने बेटे और बहुओं से कहा कि भाई मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज के निमित्त यहाँ दान पुण्य करने के लिए आई हूँ। मैं 7 दिन के लिए वापस आई हूँ। 7 दिनों में मैं नियम पूर्वक जो है धर्मराज की कहानी सुनूंगी और फिर वापस चली जाऊंगी। बेटे ने जो है माँ के लिए पूरी पूजा सामग्री ला करके दे दी और कहानी सुनने लगे, लेकिन उन दोनों ने जो है हुकारा नहीं भरा। माई ने जो है पड़ोसन से कहा। पड़ोसन कहानी सुनने को तैयार हो गई। पड़ोसन कहानी सुनती और हुकारा भरती। पड़ोसन ने जो है पूरे 7 दिन तक कहानी सुनी। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुकारा भरा। बुढ़िया माई ने और पड़ोसन ने जो है 7 दिन तक लगातार कहानी सुनी और 7 दिन बाद जो है बुढ़िया माई को लेने के लिए विमान आया। बुढ़िया माई ने जो है सभी चीजों का दान पुण्य किया। धर्मराज जी ने जो है बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा। अब सभी लोग बुढ़िया माई को विमान में जाती देख करके विमान में बैठने के लिए तैयार होने लगे। बुढ़िया माई बोली, मेरी कहानी तो केवल मेरी पड़ोसन ने सुनी है, मैं तो केवल उसे ही साथ लेकर के जाऊंगी। अब सभी गांव वालों ने और बेटे बहुओं ने जो है बुढ़िया माई के पैर पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनने के लिए कहा। कहानी सुनने के बाद में सभी जने जो है विमान में बैठकर स्वर्ग में पहुंचे। धर्मराज जी ने कहा, मैंने तो केवल बुढ़िया माई को लाने के लिए कहा था, तुम सभी गांव वालों को क्यों लेकर के आए हो? तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे धर्मराज जी, इन सभी ने जो है आपकी कहानी सुनी है, मेरी कहानी का जो है आधा फल दे दो। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को और सभी गांव वालों को जो है स्वर्ग में वास दिया। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, ऐसे ही कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। बोलो धर्मराज जी महाराज की जय। पीपल पथवारी की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच के आ। मैं बेचने गई तो रास्ते में बहुत सारी औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने उनसे पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है? कि इससे अन्न धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम तो पानी से सींचते हो, मैं रोज इसे दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू जो है रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, रोजाना दूध से तो पीपल को, दही से पथवारी को सींचती। सास दूध दही के दाम मांगती तो कह देती महीना पूरा होने पर दूंगी। अब जो है माघ का महीना पूरा हो गया। पूनों के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठ गई है? बहू बोली, सास दूध दही के दाम मांगेगी तो मैं उसे कहाँ से दूंगी? पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डीडा पान धतूरा, तू इसको ले जा। बहू ने वही ले जा करके कोठरी में रख दिया और डर के मारे चादर उड़कर सो गई। सास बोली, बहू पैसे ला। बहू बोली, कोठरी में रख दिया। सास ने कोठरी खोल कर देखा तो वहाँ तो हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच्चे में धन ही धन भरा हुआ था। बहू ने सास को
सारी बात बता दी। सास ने कहा अब की बार मैं भी माघ में पथवारी सींचूंगी। कार्तिक का माघ का महीना आया, सास दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी पर चढ़ा देती। आकर बहू से कहती बहू मेरे से दाम मांग। तब मैं कहती सास से भी कोई बहू दाम मांगती है क्या? तब पर सासू कहती नहीं तुम मांग। तो बहू बोली लाओ सासू जी पैसे लेके आओ। मैं बोली पीपल पथवारी मैं पूरा महीना होने पर दूंगी। मैं पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान धतूरा भरा डीड़ा दे दिया। उसने ले जा करके कोठरी में रख दिया। बहू खोल करके देखे तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबला रहे थे। तो बहू ने कहा सासू जी ये क्या लेकर के आई हो? सास ने आकर देखा तो बोलने लगी पीपल पतवारी तो बड़ी दोगली और पटपीटा ने तेरे को तो धन दिया और मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई कहने लगी बहू तो सत की भूखी थी, उसने तो सच्चे मन से सींचा था, तुम तो धन की भूखी हो। पतवारी माता जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया ऐसा किसी को मत देना। बोलो पीपल पतवारी मैया की जय। विष्णु भगवान की कहानी। एक सेठ सेठानी थे। सेठानी जो है विष्णु भगवान की पूजा किया करती थी, पर सेठ को जो है अच्छी नहीं लगती थी। उसने सेठानी को घर से निकाल दिया। जंगल में चली गई। वहां पर 4 आदमी जो है मिट्टी खोद रहे थे, तो उन्होंने उनको देख करके कहा कि भाई मुझे कोई नौकरी पर रख लो। तो मिट्टी खोदने के लिए रख लिया। अब सेठानी मिट्टी खोदने लगी तो उसके हाथों में तो छाले पड़ गए और सारे सिर के बाल उड़ गए। बोले कि बहन तुम तो बहुत ही अच्छे घर से लगती हो। उससे बोले कि तुम ऐसे करो बहन, मिट्टी खोदने का काम मत किया करो, तुम तो हमारे घर पे काम कर दिया करो। उसे सेठानी को अपने घर ले गए। 4 मुट्ठी अनाज लेकर के आते थे और बांट करके खा लेते थे। अब सेठानी बोली कि ऐसा करना, कल से 8 मुट्ठी अनाज लेकर के आना। वे जो है 8 मुट्ठी अनाज लेकर के आए। सेठानी पड़ोसन के घर से आग लेकर के आई। चूल्हे पर उसने खाना बनाया और भगवान विष्णु को भोग लगाया। भाइयों को परोसा। भाई बोले बहन भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। भाई भगवान का भोग लगाए तो स्वाद तो होगा ही। उधर सेठ भी जो है भूखा मरने लगा। बोले कि तू तो सेठानी के भाग से ही खाया करता था, इस कारण वो तेरे घर में अन्न धन के भंडार भरे हुए थे। अब जो है सेठ को उनकी बात भी सही लगी। वह सेठानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते सेठ भी जो है उसी जंगल में आ गया जहाँ पर उसने उन 4 आदमियों को मिट्टी खोदते हुए देखा। उनसे बोला कि भाई हम मुझे नौकरी पर रख लो। वो कि भाई ठीक है तू भी नौकरी पर रह जा। वह मिट्टी खोदने लगा। सेठ मिट्टी खोदने लगा तो उसके भी हाथों में छाले पड़ गए और उसके भी बाल उड़ गए। तब वे चारों आदमी बोले कि भाई तुम तो कुछ ही अच्छे घर के लगते हो, ऐसा करो तुम मिट्टी मत खोदो, तुम हमारे घर पर काम कर दिया करना। उसे अपने घर पर ले गए। वहां जाकर के सेठ ने तो जो है सेठानी को पहचान लिया, पर सेठानी ने जो है सेठ को नहीं पहचाना क्योंकि सेठानी घूंघट में थी। सेठानी जो है घूंघट में ही रहती थी। अब सेठानी ने जो है भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया और उसके बाद में सभी को भोजन कराया। सेठानी जब सेठ जी को भोजन परोसने लगी तो विष्णु भगवान ने जो है उसका हाथ पकड़ लिया। तो भाई बोले बहन ये क्या कर रही हो? बहन बोली भाई मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, मेरा तो विष्णु भगवान ने जो है हाथ पकड़ लिया है। भाई बोले बहन हमें भी जो है तुम विष्णु भगवान के दर्शन कराओ। सेठानी ने जो है विष्णु भगवान से प्रार्थना करी। विष्णु भगवान ने जो है सभी को दर्शन दिए। सेठ ने जो है सेठानी से माफी मांगी। जो है बहन को बहुत सारा धन दे करके विदा किया। सेठ सेठानी जो है दोनों जने विष्णु भगवान की पूजा करने लगे। उनके घर में जो है अन्न धन के भंडार भर गए। हे विष्णु भगवान जैसे आपने सेठानी पर कृपा करी ऐसे सब पर कृपा करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, होकारा भरने वाले सबके घरों में जो अन्न धन के भंडार भरना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोल विष्णु भगवान की जय। नगर बसेरे की कहानी। एक जाट था एक भाट था, दोनों दोस्त थे। जाट का चला बहन के, बाट का चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट का बोला नगर बसेरा कर ले, भाट का बोला मैं तो मेरे सासरे जा रहा हूँ, खूब खाते रहोगे तू ही कर। जाट का कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला नगर बसेरा जो करे मलवल धोबे पाम, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ ना देगी मापसी देगी द्वारकावास, मीठा मीठा घास वृंदावन का बास 5 उल्टी छठी रास मेरा जिवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। वह कह करके चल पड़ा। जाट का बहन के घर पहुंचा। बहन ने पूरा चावल जमा करके खूब बातचीत की। भाट का पहुंचा तो सासरे में आग लगी पाई। बुझाते बुझाते हाथ भी जल गए और मुंह भी काला हो गया। रोटी नहीं मिली। पड़ोसन आई बोली जवाई आया इसकी पूछ कर लो। सास बोली क्या पूछ करूं, मेरे तो टापड़ा बच्चे भूखे प्यासे हैं। पड़ोसन ने रोटी छाछ दी, उसने खाली। शाम को फिर दोनों मिले। दोनों बोले क्या भाई बता क्या बात है? भाट का बोला मेरे ससुराल में तो आग लग गई थी, बुझाते बुझाते हाथ भी जल गए और मुंह भी काला हो गया, तो रोटी मिली ना ही पानी मिला। जाट का बोला मेरी तो खूब खातिरदारी हुई, मैंने कही थी ना नगर बसेरा कर ले। फिर मैं बोला आजा अब कर ले। भाट का बोला अब भी ना करूं, तेरी मापसी है, पता नहीं रोटी दे
रहना दे, मेरी तो माँ है दही की छुचली चूरमा की पेड़ी धरी पावेगी। भाट ने नहीं किया, जाट ने नगर बसेरा करा, नगर बसेरा जो करे मलमल दो वह पाँव। ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माना देगा मापसी देगा द्वारकावासी। मीठा मीठा घास वृंदावन का पास वास, पाँच उल्टी छठी रास, मेरो जिबड़ा श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी, कह करके चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मापसी ने लाड़ चाप किया। बाट का घर गया तो देखे उसकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी धरे एक उठावे, बोला कि ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी। पहले भैंसे खोज करके लगा तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते पर भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले। जाट ने पूछा क्या खबर है। भाट का बोला कि आते ही बाप की भैंस खो गई, बाप ने भैंस को ढूंढने के लिए भेज दिया। उसी दिन से ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का ठिकाना नहीं है। मैं बोला मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर ले। भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे इतने गुण है तो आज आप नगर बसेरा कर ले। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे मलमल धोवे पाँव, ताता माना तापसी देगी मेरी माँ, माना देना मापसी द्वारका का नाथ। मीठा मीठा घास वृंदावन का पास वास, पाँच उल्टी छठी रात, मेरो जबड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया। आगे चले तो रास्ते में भैंस मिल गई, लेकर घर आया। माँ बोली लड़के को आते ही निकाल दिया। सारा दिन हो गया भूखा मरता, उसको खूब अच्छी तरह से जमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि हर कोई माघ के महीने में पियर सासरे आते जाते नगर बसेरा अवश्य करे। अब सुनेंगे माघ स्नान की कहानी। की बात है, नर्मदा नदी के तट पर सूरज नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे कई वेदों के ज्ञाता थे। सूरज नाम के ब्राह्मण को जो है कई देशों की भाषाओं का भी ज्ञान था, पर उसने जो है अपने इन भाषाओं का भी प्रयोग जो है कभी भी पूजा पाठ के अंतर्गत नहीं किया। अपना सारा जीवन जो है धन कमाने में ही लगा दिया। जब उनको वृद्धावस्था आई तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उन्होंने तो अपना जीवन यूं ही धन कमाने में व्यर्थ कर दिया। उन्होंने तो धर्म कर्म पूजा पाठ कुछ भी नहीं किया। वह ब्राह्मण देव सोचने लगे कि मैंने तो परलोक सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया, और वह सोचकर दुखी हो गए। और उसी रात जो है उनके घर में चोरी भी हो गई। चोरों ने जो है वृद्ध ब्राह्मण का सारा धन चुरा लिया, लेकिन वृद्ध ब्राह्मण को जो है जरा भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि वह परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उपाय सोच रहे थे। और उपाय सोचते सोचते उनको याद आया, तो माघ स्नान के महत्व का याद आया। तो उसने माघ स्नान करने का जो है मन में निश्चय कर लिया। स्नान के लिए जो सुबह वहां से जल्दी निकल गया, और 9 दिन तक प्रातःकाल उसने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया। 10वें दिन स्नान के बाद में जो है सूरज ब्राह्मण ने अपना जो है शरीर त्याग दिया। सूरज ने अपने जीवन काल में कभी भी कोई अच्छा कार्य नहीं किया, लेकिन माघ स्नान करने के पश्चात जो है उनका मन निर्मल हो गया। जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे तो उन्हें लेने के लिए देव विमान आया, और वे जो है स्वर्ग लोक को चले गए। इस प्रकार दोस्तों हमारी माघ स्नान की एक कथा पूर्ण होती है। दोस्तों माघ मास में जो है आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें, और अपने स्नान के पानी में हो सके किसी पवित्र सरोवर वगैरह में करें। अगर आप कहीं बाहर पवित्र सरोवर में नहीं जा पाते हैं तो अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और तिल मिला करके स्नान करें, क्योंकि माघ मास में तिल का भी विशेष महत्व है। दोस्तों अगर पूरे माघ मास में आप स्नान नहीं कर पाते तो इन कहानियों को सुनने, कथा कहानियों को सुनने से भी जो है आपको पूरे माघ स्नान के पुण्य फल की प्राप्ति होगी। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगेगी। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही में बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म रीत रिवाज कथा कहानी जानने के लिए चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।